रेस आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में बनी है कि भाई ये चीज क्लियर नहीं हो रही है कि किस तरीके के अपडेट्स आ रहे हैं। आप अपने सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह, जो कि अब चीफ मिनिस्टर नहीं है, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। ये कंप्लीटली 21 मंथ्स के क्राइसिस के बाद मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन देते हैं। और अभी हाल फिलहाल में वेरी रिसेंटली जब इस स्टेट का एक आप देखते हैं बजट अनाउंसिंग थी, उसके एक दिन पहले ये गवर्नर के पास जाते हैं और गवर्नर जो कि अजय कुमार भल्ला जी हैं, गवर्नर के पास जाते हैं और इनको अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं कि भाई मुझे नहीं रहना। अब एमिड ऑल दीज सर्कमस्टांसेस एक न्यूज फ्लड हो रही है कि इन्होंने आखिरकार रेजिग्नेशन दिया क्यों। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट टेक ऑन दिस। तो क्या पूरा मामला है ये आज इस वीडियो में समझेंगे। मोर और लेस हम ये समझेंगे कि मणिपुर में जो क्राइसिस स्टार्ट होती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन आई से कि मई 2023 से मणिपुर का एक ऐसा सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है, एक ऐसा नजरिया आपको देखने के लिए मिलता है जहां पे चीजें इतनी डिफरेंट होने लग गई कि ह्यूमन वायलेंस के केस एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस आपको ह्यूमन वायलेंस के केस देखने के लिए मिले। अ लॉट ऑफ केसेस जो कि ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार के विरुद्ध आपको देखने के लिए मिले। बहुत सारे आपको दंगे फसाद राइट्स के केसेस देखने के लिए मिले। और ये सारे केसेस उत्पन्न हो कहां से रहे हैं, क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? तो इन सब का जवाब एक आया कि भाई देखो, मणिपुर जो स्टेट है आपका, ये ऑलरेडी अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इसके ये जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है एक इंटरनेशनली एक कंट्री है आपके सामने, म्यांमार। तो मणिपुर जहां पे बहुत सारे क्लेम किए जाते हैं कि म्यांमार से आए दिन लोग इनफिल्ट्रेट करते हैं या फिर बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करते हैं, इनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। ये सभी मामले में एक सबसे बड़ा मुद्दा था क्षेत्रीय मामला, इनका जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट आप जिसको कहते हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो किस में रहा है? बहुत आसान शब्दों में मैं अगर आपको कहूं तो एक इनके पास ये आप देख रहे हैं मेतेई कम्युनिटी है, एक समुदाय है जिसका नाम है मेतेई। ठीक है, ये मेतेई समुदाय जो आप कम्युनिटी देख रहे हैं मणिपुर में मैक्सिमम रीजन होल्डिंग कम्युनिटी मानी जाती है। इसी कम्युनिटी के आगे एक इन्होंने अपनी एक डिमांड रखी कि भाई हमें जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दो। जब मणिपुर भारत में इंटीग्रेट नहीं हुआ था तो ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब का बेसिकली स्टेटस होल्ड करते थे। अभी दे से दैट इट्स अ वेरी लॉन्ग फाइटिंग बैटल कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा आप दे दीजिए। इसी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो मांग है, इसने बहुत सारी अन्य जो कमिटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, जो अन्य समुदाय हैं यहाँ के, जो माइनर कम्युनिटीज हैं और जो माइनर ट्राइब्स हैं, उनके अंदर जो है अनरेस्ट पैदा कर दिया। ऐसे कैसे? इनको अगर ये रिकॉग्निशन मिल जाएगी तो अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज विल गो दैट वे। तो इसी में दो तीन कम्युनिटीज आपस में क्लैश करते हैं, ट्राइब्स आपस में क्लैश करते हैं और पूरी दुनिया शॉक तब हो जाती है जब डेथ, तो मान लीजिए डेथ का अगर नंबर में आकर आपको बताऊं तो ऑफिशियली बताया जा रहा है कि 250 लोग लगभग मारे गए हैं इनके राइट्स, इनके दंगे फसाद में। ऑफिशियली बताया जा रहा है कि लगभग 1000 लोग जो हैं दे हैव बीन रेंडर्ड होमलेस हो गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी शॉकिंग एलिमेंट आई जब एक वीडियो इंटरनेट पे सरफेस करती है, एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल होती है, जिस वीडियो में एक यंग वुमन को नेकेड परेड कराया जा रहा है विदाउट एनी क्लोथ। उनको पूरी सोसाइटी में उनका परेड कराया जा रहा है, उनको चलाया जा रहा है। तो ये जो वेरी इनह्यूमन, वेरी वायलेंस, मतलब एक बहुत ही वायलेंट एक्ट जो आपको ये दिख रहा है, इस एक्ट के बाद भाई मणिपुर में लिटरली जो सारी चीजें चल रही हैं उनको क्राइसिस का नाम दे दिया गया। और इतना सारा जो अनरेस्ट चल रहा है, आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट। इस अनरेस्ट के बाद लगभग 2 साल के बाद, 21 मंथ्स के बाद, आप देख रहे हैं कि सीएम बीरेन सिंह, जो कि पहली बार नॉर्थ ईस्ट में सीएम बने थे, चीफ मिनिस्टर बने थे 2017 में फॉर द फर्स्ट टाइम, दूसरी बार ये बनते हैं 2022 में। तो आप देख रहे हैं कि 21 मंथ्स बाद इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। अब नई सरकार के लिए जो चुनाव होगा वो चुनाव आएगा आपका
क्या 27 में चुनाव आएगा? और इस टाइम तक ये रेजिग्नेशन दे चुके हैं। मणिपुर की हालत के लिए कौन जिम्मेदार होगा, या फिर किस तरीके के अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स मणिपुर की सरकार करेगी, या फिर गवर्नर करेंगे, या फिर क्या प्रेसिडेंट रूल लागू होगा, जो कि ऑलरेडी लागू होने के कगार पर है। तो इसमें सारी जो आप अपडेट्स देख पा रहे हैं, इसमें आप ये देखेंगे कि इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, और ये इनका दूसरा सत्र था जिसमें कि आप देखते हैं लगभग 250 लोग वर किल्ड इन द मणिपुर क्राइसिस, और लगभग थाउजेंड्स ऑफ पीपल गॉट होमलेस। ये जो इनके एथनिक क्लैशेस हैं, इनके सामुदायिक झगड़ों के बीच में इतनी सारी बर्बादी आप देख रहे हैं कि एक है मेटीज जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और एक है ये कुकीजोही ग्रुप। तो कुकीजो और मेटीज में जो एक बड़ा क्लैश आपको देखने के लिए मिल रहा है वो ये है सामने। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हेन आई एम गिविंग यू द अपडेट्स, इन्होंने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर की तरह एक जो पोस्ट होल्ड करते थे वो रिजाइन किया है, रेजिग्नेशन अपना सबमिट किया है। इन्होंने कहां पे? इन्होंने सबमिट किया है गवर्नर के पास। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। 2-3 चीजें हैं इससे रिलेटेड जो आपका जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि इन्होंने जिस दिन रिजाइन किया है उसके कुछ दिनों पहले ही इनके पास एक स्टेटमेंट आता है ऑपोजिशन पार्टी का। ऑपोजिशन पार्टी कहती है कि भाई हम बीरेन सिंह के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन एनसीएम लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्द। कब लेकर के आने वाले हैं ये कोई भी ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। अ लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग द व्यू कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ना हो या फिर ऐसी तरीके की सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो सेइंग कि ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं इस पार्टी के एमएलए खुद दिल्ली तक जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म करते हैं पास्ट फ्यू मंथ्स में कि इनके कॉन्टिन्यूएशन से हमें प्रॉब्लम हो रही है, ही इज नॉट अ वेरी इफेक्टिव लीडर, और मणिपुर में जिस हिसाब की क्राइसिस चल रही है वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर ओवर देयर। कुछ लोग इसको भी एक रीजन बता रहे हैं, और एक सबसे मुख्य रीजन ये आ रहा है कि एक इनके नाम पे एक ऑडियो लीक हुई है। प्लीज अंडरस्टैंड, ऑडियो लीक हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एक आप समझिए इनक्रिप्टेड इंक्वायरी इस पूरे मुद्दे पे की है कि ये एक ऑडियो सामने आती है जिसमें बीरेन सिंह की आवाज में या तो कोई और या तो बीरेन सिंह ही, अभी ये स्पष्ट नहीं है, तो बीरेन सिंह की आवाज में कोई बात करता है और ये प्रोवोक करता है कि आप ये जो मेती कम्युनिटी है ना जो मेजॉरिटी में है, आप इनको परमिशन दे दो कि ये स्टेट के आर्म्स यानी जो सरकार है सरकारी हथियार का यूज करके वायलेंस स्प्रेड करें। तो इस मामले पे अभी जांच चल रही है। क्या है ये ऑडियो एआई जनरेटेड तो नहीं है, आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी भी चीजें हो रही हैं, डीप फेक भी है हमारे पास। लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर ये वाकई इनकी ऑडियो है तब तो ये पूरा का पूरा मुद्दा आप समझ जाते हैं कि एक बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक मुद्दा है, और इनका रेजिग्नेशन तब इन दैट केस इनका रेजिग्नेशन लेना बनता है। हालांकि द डे ही हैज रिजाइंड, गवर्नर ने कहा है कि आप कंटिन्यू कीजिए जब तक हम इसका कोई विकल्प, कोई अल्टरनेटिव, इस पूरे के पूरे रूल का अल्टरनेटिव नहीं निकाल लेते हैं तब तक। तो ये जो अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि भाई देखो, इट हैज बीन एन ऑनर, कि भाई मैंने मणिपुर के लोगों की सेवा जब तक मुझसे हो सका मैंने किया। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ केंद्रीय सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि भाई इन्होंने टाइमली मुझे हर तरफ से जो है इन्होंने असिस्ट भी किया है। इन्होंने मेरे पूरे के पूरे रूल में एट टाइम्स इंटरवेंशंस भी दिखाए हैं, इंटरफेयर भी किया है। डेवलपमेंटल वर्क के लिए जो अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स लेकर के हम आए उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एंड सो ऑन सो फार, मैंने हर एक मणिपुरी के इंटरेस्ट में बहुत सारे जो काम हुए हैं उनके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए शुक्रगुजार हूँ। एंड दिस इज हिज रिजिग्नेशन, जहां पे वो लिखते हैं कि भाई यूनियन होम मिनिस्टर से मिलते हैं अमित शाह जी से और उसके बाद अपना रेजिग्नेशन कंफर्म करते हैं। प्लीज ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये आप देख रहे हैं पूरा मणिपुर, ठीक है, दिस इज इम्फाल द कैपिटल ऑफ कोर्स। तो इसमें आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर है ना, ये ग्रीन कलर से जितनी भी टेरिटरी है ये नागा डोमिनेटेड टेरिटरी है। नागा बेसिकली नागाज, यू नो ना, नागाज कम्युनिटी। और आप यहाँ पे जो ऑरेंज में देख रहे हैं ये मेतेई कम्युनिटी, और ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं ये कुकी कम्युनिटी, कुकीजोमी कम्युनिटी। तो ये जो अलग अलग क्षेत्र है उसमें ये लोग जो है मेतेई ये डिमांड कर रहे थे सोशल
स्केड्यूल्ड ट्राइब की एक रिकॉग्निशन की डिमांड कर रहे थे। और इसी रन में पूरा जो ये मुद्दा बन करके तैयार हो रहा है, मणिपुर क्राइसिस में कैसे अपडेट्स होंगे, ये बहुत बड़ा एक कंसर्निंग मुद्दा बन करके तैयार हो रहा है भारत के लिए, क्योंकि एक तरफ आपको क्राइसिस रोकना भी है। रेजिग्नेशन में उन्होंने ये भी लिखा है कि ठीक है, मणिपुर क्राइसिस तो एक तरफ है, आई विल ऑल्सो मेंशन द फैक्ट कि म्यांमार से पर डे बेसिस पे जितने भी इन्फिल्ट्रेशन होते हैं या इलीगल माइग्रेशन होते हैं, उसको हमारी सरकार ने बहुत हद तक रोका भी है, उसके लिए बहुत ज्यादा काम भी किया है। तो प्लीज ट्राई टू फिगर आउट कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मणिपुर में जो क्राइसिस चल रहा है वो भी, और बाकी के जितने भी सिग्निफिकेंट रीजंस हैं क्यों मणिपुर न्यूज में सुर्खियों में बना हुआ है वो भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए रेस आईएएस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड जय हिंद।